नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, क्यों और कैसे। परिचय, कर्म का प्रभाव और उसकी गहराई। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कर्म हमारे जीवन का वह चक्र है जिसे हम समझकर ही बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, जो कर्म किया गया है उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन क्या हम अपने कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं। इस लेख में हम एक प्रेरणादायक कहानी और बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हमें इसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध की सीख, कर्म का चक्र क्यों नहीं मिटता। कर्म और उसके परिणाम। गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक, अतीत के कर्म जो पहले किए गए हैं और जिनके परिणाम हमें अब मिल रहे हैं। दो, वर्तमान के कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और भविष्य में इनके परिणाम मिलेंगे। तीन, भविष्य के कर्म जिनसे हमारा आने वाला जीवन प्रभावित होगा। क्यों नहीं मिटता कर्म का लिखा। अपरिवर्तनीय नियम, जो कर्म किए गए हैं वे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार अपना परिणाम देंगे। कारण और प्रभाव का चक्र, जैसे बीज बोया जाता है और पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे कर्म फल देते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे छाया शरीर का पीछा करती है वैसे ही कर्म हमारे जीवन का पीछा करते हैं। कहानी, एक राजा की सीख, कर्म का बोझ और उसका समाधान। एक बार की बात है, एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया। उसने पूछा, मैंने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए हैं, क्या मैं इनसे बच सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पानी से भरा एक कटोरा दिया। उन्होंने कहा, इस कटोरे में एक मुट्ठी नमक डालो और इसे पी लो। राजा ने ऐसा ही किया और कहा, ये तो बहुत कड़वा है। फिर बुद्ध उसे पास की झील पर ले गए और कहा, अब इसमें नमक डालो। राजा ने नमक डाला और बुद्ध ने पूछा, अब पानी कैसा है। राजा ने कहा, झील का पानी मीठा है। ग्रेटर देन बुद्ध का संदेश, तुम्हारे कर्म का लिखा मिट नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपने जीवन को एक झील की तरह बड़ा कर लो तो कर्म का प्रभाव कम हो जाएगा। अच्छे कर्म करते रहो और बुरे कर्मों का बोझ खुद ही हल्का हो जाएगा। हम ऐसा क्या करें कि कर्म का प्रभाव कम हो सके। सबटाइटल, बुद्ध के उपदेश। एक, प्रायश्चित और सुधार, गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। दूसरों की मदद करें और अपने कर्म सुधारें। दो, ध्यान और आत्मचिंतन, रोज ध्यान करें, इससे मन शुद्ध होता है। नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलें। तीन, सही दृष्टिकोण अपनाएं, अपने जीवन को बड़े उद्देश्य से जोड़ें। सहनशीलता और दया का अभ्यास करें। चार, नए अच्छे कर्म करें, जितना संभव हो दूसरों की भलाई के लिए काम करें। दान, सेवा और प्रेम का अभ्यास करें। ग्रेटर देन उदाहरण, एक शिक्षक ने अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए अपने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई। आज वह न केवल एक सफल शिक्षक है बल्कि समाज में प्रेरणा का स्रोत भी है। इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरी, गरीब लड़के की प्रेरणा, कर्म से जीवन बदलने की कहानी। रघु नाम का एक गरीब लड़का रोज अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहा था। उसके पिता ने कर्ज लिया था और परिवार कर्ज चुकाने में फंसा हुआ था। लेकिन रघु ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं और अपने कर्म सुधारूं तो शायद मैं अपने परिवार का जीवन बदल सकता हूं। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और एक सरकारी नौकरी पाई। आज वह अपने परिवार को न केवल कर्ज से बाहर निकाल चुका है बल्कि समाज के गरीब बच्चों की शिक्षा में भी योगदान दे रहा है। ग्रेटर देन संदेश, बुरे कर्मों के प्रभाव को अच्छे कर्मों से कम किया जा सकता है। कर्म सुधारने के लिए सरल कदम। सबटाइटल, हर दिन के लिए एक्शनेबल टिप्स। एक, हर दिन ध्यान करें, कम से कम 10 मिनट अपने विचारों को शांत करें। दो, दूसरों की मदद करें, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, सेवा का भाव रखें। तीन, गलतियों से सीखें, अतीत को भूलें नहीं, उससे सीखें। चार, नकारात्मक सोच से बचें, हमेशा सकारात्मक और उत्साही बने रहें। पाँच, कर्म के प्रति जागरूक रहें, हर क्रिया और विचार पर ध्यान दें। निष्कर्ष, कर्म का लिखा क्यों नहीं मिटता और इसका हल क्या है। गौतम बुद्ध और अन्य महान विचारकों ने कई ऐसे कर्मों के बारे में बताया है जिन्हें मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं बल्कि समाज और अन्य लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कर्मों के बारे में। एक, झूठ बोलना, क्यों न करें। झूठ बोलने से भरोसा टूटता है। एक बार खोया विश्वास वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। परिणाम, झूठ इंसान को मानसिक अशांति, रिश्तों में दरार और सामाजिक अपमान की ओर ले जाता है। ग्रेटर देन गौतम बुद्ध का उपदेश, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य का पालन करो और झूठ से बचो। दो, हिंसा करना, क्यों न करें। किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना गलत है।
यह न केवल दूसरों को दर्द देता है बल्कि आपके कर्मों का बोझ भी बढ़ाता है। परिणाम, हिंसा से समाज में अशांति फैलती है और खुद का भी मानसिक संतुलन बिगड़ता है। ग्रेटर देन उदाहरण, बुद्ध ने हमेशा अहिंसा का संदेश दिया और सिखाया कि दया और करुणा से ही जीवन में शांति लाई जा सकती है। 3. चोरी करना क्यों न करें। किसी की मेहनत की कमाई या वस्तु को चुराना न केवल कानूनन अपराध है बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। परिणाम, चोरी करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति नहीं पा सकता और उसके जीवन में भय और अपराध बोध बना रहता है। ग्रेटर देन गौतम बुद्ध का संदेश, जो तुम्हारा नहीं है उसे कभी लेने का प्रयास न करो। 4. ईर्ष्या करना क्यों न करें। ईर्ष्या आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। यह आपको दूसरों की खुशी से दूर करती है और स्वयं के विकास में बाधा बनती है। परिणाम, ईर्ष्या के कारण मनुष्य तनाव, क्रोध और मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। ग्रेटर देन संदेश, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, न कि ईर्ष्या करें। 5. आलस्य करना क्यों न करें। आलस्य से आपके लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। परिणाम, आलसी व्यक्ति समय और अवसर खो देता है जिससे उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। ग्रेटर देन गौतम बुद्ध का उपदेश, मेहनत और लगन से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 6. गलत संगति में रहना क्यों न करें। बुरे लोगों की संगति में रहना आपके विचारों, आदतों और कर्मों को नकारात्मक बना सकता है। परिणाम, ये व्यक्ति को नैतिकता और सही मार्ग से भटकाकर गलत कार्यों की ओर ले जाता है। ग्रेटर देन संदेश, सच्चे मित्र और अच्छी संगति का चयन करो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए। 7. दूसरों की निंदा करना क्यों न करें। दूसरों की गलतियां खोजने से आप अपने सुधार के बारे में भूल जाते हैं। परिणाम, निंदा करने से रिश्ते खराब होते हैं और समाज में आपकी छवि नकारात्मक बनती है। ग्रेटर देन बुद्ध का संदेश, दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को पहचानो। 8. लोभ करना क्यों न करें। अधिक धन, शक्ति या सुख पाने का लालच अंतहीन है। यह आपको कभी संतुष्टि नहीं देता। परिणाम, लोभ मनुष्य को अनुचित तरीकों से चीजें पाने की ओर प्रेरित करता है जिससे अंत में पछतावा होता है। ग्रेटर देन उदाहरण, लोभ से बचकर संतोष का जीवन जीने से मन को शांति मिलती है। 9. क्रोध करना क्यों न करें। क्रोध एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। परिणाम, क्रोध के कारण निर्णय गलत हो जाते हैं और रिश्तों में दरार आ जाती है। ग्रेटर देन गौतम बुद्ध का संदेश, क्रोध को त्यागो, ये जलते कोयले की तरह है जो पहले तुम्हें ही जलाएगा। 10. अहंकार करना क्यों न करें। अहंकार से व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने और स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है। परिणाम, ये रिश्तों और समाज में दूरी पैदा करता है और आपकी विनम्रता समाप्त कर देता है। ग्रेटर देन संदेश, अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाओ। निष्कर्ष, इन कर्मों से बचें और जीवन को सकारात्मक बनाएं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए इन नकारात्मक कर्मों से बचें और अपने जीवन को दया, करुणा, सत्य और मेहनत के मार्ग पर चलाकर सफल और शांतिपूर्ण बनाएं। क्या आप इन नकारात्मक कर्मों से बचने का प्रयास कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करें। रोज प्रेरणादायक कहानियाँ और सुझावों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, कर्म का लिखा मिटता नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों और सही दृष्टिकोण से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। आपके वर्तमान कर्म ही आपके भविष्य का आधार है, इसलिए सही सोच और सही दिशा में मेहनत करें। आपके विचार, क्या आपने कभी अपने कर्मों के प्रभाव को महसूस किया है? अपनी कहानी नीचे कमेंट करें। अगला कदम, ध्यान और कर्म सुधारने के तरीके पढ़ें। हमारे साथ जुड़ें। रोज प्रेरणादायक कहानियों और सुझावों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रेटर देन विशेष सुझाव, इस स्टोरी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें प्रेरित करें कि सही कर्म ही जीवन का असली सार है।